लक्की तेरी शहीदी ते अज बेबे कर दी मान अमर शहीदानू लखवारी प्रणाम अमर शहीदानू। मेजर अरविंद बजाला, मेजर अरविंद बजाला। आप इतनी जोर से क्यों नहीं बोल रहे हो? कितने बंदे हो आप? पता मेरे बेटे की कितनी आवाज थी, बिना माइक के इतनी आवाज जाती थी उसकी। अब मुझे इन्होंने 6 साल के बाद बोलने के लिए कहा है। एक माँ जब बोलती है ना तो ऊपर भगवान का सिंहासन डोल जाता है। लेकिन मैं आज आप सबको रुलाऊंगी नहीं। मेरे बेटे का आज जन्मदिन है। आज वो दिन है जिस दिन भगवान ने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी, इतनी बड़ी खुशी दी कि वो बेटे ने मेरे घर में मेरी गोद में जन्म लिया। तब मैं एक नॉर्मल माँ थी, जैसी बाकी माएं होती हैं। बड़ी खुश थी कि मेरे घर में एक बेटा आया है। लेकिन आज मैं गर्व से सर ऊंचा करके बोल सकती हूँ कि वो मुझे एक शहीद की माँ बना के गया। आज मैं जगत माँ हूँ, आप सबकी माँ हूँ। मुझे इतने बच्चे, इतने प्यारे बेटे, इतने लोग दे के गया, तो वो कहीं नहीं गया। मैं उसको आप सब में देख रही हूँ। ये मेरे सारे अरविंद बैठे हुए हैं। मेरा बेटा एक अच्छा इंसान था। उसने मुझे जीना सिखाया। मैं माँ थी लेकिन वो मेरा गुरु था। वो कहता था, माँ जिंदगी तो सब जीते हैं, तो जिंदगी चाहे 2 पल की हो, चाहे 2 महीने की हो, 4 साल की हो, 80 साल की हो, लेकिन जीवन वही होता है जिसको जाने के बाद भी लोग याद रखें। मेरा बेटा ऐसा था। सब लोग भगवान को पूछते हैं, तो मैंने आज तक भगवान को तो देखा नहीं, लेकिन उस भगवान को मैंने अपने अरविंद में देखा। अगर कृष्ण 16 क्लास पूर्ण था तो मेरा अरविंद 17 क्लास पूर्ण था। क्योंकि भगवान भी आके इस धरती पे वो काम नहीं कर सकता जो अपने ऐसे नुमाइंदों को भेज के करवाता है। ये जो है ना, ये हम किसी के जेंट बोलते हैं ना, जेंट, ये भगवान के नुमाइंदे आते हैं, जेंट आते हैं अच्छे काम करने के लिए। हम सब 100 साल जी के चले जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं कर पाएंगे जो मेरा अरविंद 30 साल की उम्र में जी के चला गया। लाखों करोड़ों में वो शहीद होके अमर हो गया। लाखों करोड़ों में कोई शहीद होके अमर होता है, शहीद होके अमर होता है। आज तो मेरा सर गर्व से ऊंचा होता है, लेकिन मेरे बेटे लक्की, मेरा दिल सुबह शाम रोता है। तेरी याद में सुबह शाम रोता है। तो कब आएगा मेरे पास? आज भी मैं उसको उड़ीक रही हूँ कि वो मेरा पोता बन के मेरी गोदी में खेलेगा। वो जरूर आएगा, मुझे आज भी उम्मीद है। जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कसमों के भी निशान। मेरे विछड़े लक्की प्यारे, अपनी माँ के आंखों के तारे, वो मुझसे बिछड़ गए तुम ऐसे सावन के जाते ही, जैसे उड़ गए बादल काले काले, जाने चले जाते हैं कहाँ दुनिया से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ। ऐसी है वो कौन सी नगरिया, आए जाए खत न कवरिया, ओ आए
आए जब जब तेरी यादें, लाए होठों पे फरियादें, जाकर मुड़ना आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। अमर शहीदानु लखवारी प्रणाम, अमर शहीदानु, बोलो लखवारी प्रणाम, अमर शहीदानु लखवारी प्रणाम, अमर शहीदानु। हसदे हसदे देश दे उत्तों पार दिंदे नहीं जान, अमर शहीदानु लखवारी प्रणाम, अमर शहीदानु। मां प्यो दा नां रोशन कर दे के अपनी जान, अमर शहीदानु लखवारी प्रणाम, अमर शहीदानु। लकी तेरी शहीदी ते अज बेबे कर दी मान, अमर शहीदानु लखवारी प्रणाम, अमर शहीदानु। जय हिंद। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा। सबसे पहले स्कूल का धन्यवाद, सर का धन्यवाद जिन्होंने एनजीओ को, पेरेंट्स को मेजर अरविंद बजाला के जन्मदिन पे हम सबको यहाँ पे आने का मौका दिया और आप सबसे बात करने का मौका दिया। पिछले 1 घंटे में मेजर अरविंद बजाला को लेके बहुत सारी बातें हुई, तो मैं ये सोच रहा था कि मैं क्या बोलूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ कहूँ, अगर हम अरविंद को लेके 1 दिन या 2 दिन भी बात करते रहें, अगर उसके माता पिता भी 2 दिन उसको लेके बात करते रहें, फिर भी शायद हमारे पास बहुत कुछ बचेगा जो उसके बारे में लोगों को बताया जाए। अरविंद को लेके उनके बचपन की कुछ बातें उनकी फ्रेंड सोमी ने बताई, उनकी बहन पल्लवी ने बहुत अच्छे से बताया। आज चलो अच्छा लगा, आंटी पहली बार बात की, 6 साल में मैं पहली बार बजाला आंटी को बात करते हुए मैंने सुना इस तरह पब्लिक के बीच में। तो मैं एक लाइन कहूँगा जो मैं भी थोड़ी देर में लिखूँगा भी, कि जब तक हमारे पास ऐसी माएँ हैं तो हमें डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमारे पास ऐसी माएँ हैं हमें डरने और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट एक दूसरी बात जो अब सबके लिए अगर मैं कहूँ आप सब बच्चों के लिए और स्कूल के स्टाफ के लिए, प्रिंसिपल सर के सामने ही मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा। 1 साल पहले तक ये एक आम स्कूल था, एक आम स्कूल था, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल। हमारे JNK में ना जाने कितने होंगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों से आई थिंक या लगभग 1 साल से अब ये मेजर अरविंद बजाला स्कूल है। क्या है? मेजर अरविंद बजाला गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल, जो आपका पूरा नॉमेनक्लेचर है वो है। इससे स्कूल के स्टाफ पे और आप सब पे एक बड़ी जिम्मेवारी आ जाती है, एक बड़ी जिम्मेवारी आप लोगों के ऊपर आ गई। अरविंद बजाला, अगर मैं कहूँ, फौज में बहुत सारे लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं। मैं जब अरविंद के घर पहली बार गया तो मैं उनके माता पिता से मिला, मुझे थोड़ा बहुत उसके बारे में पता चला। अगली बार गया कुछ और पता चला। फिर एक दिन मुझे कहा गया कि हम एक अरविंद बजाला का रूम बना रहे हैं, उसमें कुछ उसके फोटोग्राफ्स लगाए जाएंगे, उसमें कुछ उसके सर्टिफिकेट्स लगाए जाएंगे। तो ये उनके छोटे भाई हैं, इन्होंने उनके बड़े सारे सर्टिफिकेट्स निकाले और हमने वो सारे फ्रेम किए। सर्टिफिकेट्स क्या थे? इतने सारे थे कि हमने आधे तो फ्रेम ही नहीं किए। फिर जो हमने फ्रेम किए वो कौन से फ्रेम किए? वो क्रॉस कंट्री में भी फर्स्ट था, वो गाना गाने में भी फर्स्ट था, ड्रम बजाने में भी फर्स्ट था, NDA के जो लोकल कंपटीशंस होते हैं उसमें भी फर्स्ट था, सैनिक स्कूल के जो हॉकी की टीम थी उसका भी वो आई थिंक कैप्टन था, फर्स्ट था। जब वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आया वहां पे भी वो हर जगह टॉपर था। जब फौज में आया वहां पे भी वो टॉपर था। जब एक आर्मर्ड का लड़का एक एविएशन के लिए जाता है, एक पायलट के कोर्स के लिए जाता है, वो वहां पे भी फर्स्ट था। हमारी दीवार कम पड़ी। आज हमारे वहां घर में जितने भी लोग आते हैं, कई बार मैं भी उनके साथ वहां पे जाता हूं, तो वो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, अरे ये इन सब चीजों में टॉपर था। मैं कहता हूं ये और ना जाने कितनी चीजों में टॉपर था, बट हमारे पास जगह ही नहीं है वो लगाने की। सच में जगह नहीं है। तो मैं तो एक रिक्वेस्ट करूंगा सर से कि अगर उसके कोई 1-2 सर्टिफिकेट्स यहाँ स्कूल ऑफिस में भी लगाए जाए, एक उसका चित्र हमारे ऑफिस में भी लगना चाहिए, एक उसके बारे में, सो दैट आपको पता चले कि वो कौन था।
और आप सबको भी एज ए स्टडी टूर, जैसे मैम अभी घर आए थे, कुछ कुछ बच्चों को कोई तो एक दिन मुकर्रर किया जा सकता है जिसमें कुछ कुछ बच्चे घर आए, उसके सर्टिफिकेट्स देखें, उसकी यूनिफॉर्म देखें, उसका सब कुछ देखें। और छोड़ो, जब वो 10th में था, आप में से कितने बच्चे 10वीं में हैं? हाथ खड़ा करें। जब वो आपकी उम्र का था, इस क्लास में था, उसने दिल्ली दूरदर्शन के लिए एक टीवी सीरियल में भी एक्टिंग किया। अब समझ रहे हो? उसने दिल्ली दूरदर्शन DD1 तब होता था, उसने उसके भी एक बड़े अच्छे टीवी सीरियल में एक्टिंग किया, जिसके लिए उसको पैसे भी मिले, कुछ 5,000 रुपए शायद मिले होंगे। तो आप कोई भी फील्ड का नाम लो, म्यूजिक लो, एंटरटेनमेंट लो, ड्रामा लो, स्पोर्ट्स लो, फील्ड लो, आर्मी की बात करो, एकेडमिक्स की बात करो, वो हर जगह टॉपर था और वो आरसपुरा का ही था। आप ही की तरह वो इसी बाजार में दौड़ा होगा। उनके घर के पीछे एक छोटा सा नाला सा है, कहा जाता वो उसमें मछलियां भी पकड़ता था। उसने वो सारे काम किए हैं जो आपने किए हैं। इसी बाजार में, इसी पेड़ के नीचे, इसी आरसपुरा का पानी उसने पिया है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस एनवायरनमेंट में वो भरा हुआ, जहां पे रह के उसने इतना कुछ किया, आप भी उसी में ही हो। तो आप चलो उतना ना सही, कुछ तो आप भी कर सकते हो, करोगे ना? तो आज से अगर कोई आपको पूछे कि आप कहां के हो, तो आप आरसपुरा नहीं बताना, आप ये बताना कि मैं वहां से हूं जहां से मेजर अरविंद बजाला था। कहां से हूं? जहां से मेजर अरविंद बजाला था। और मैं उस स्कूल का हूं जो स्कूल उसके नाम रखा गया है, जो स्कूल उसके नाम रखा गया है। और आप कोई भी फील्ड बताओ, सैनिक स्कूल में बच्चों को एडमिशन नहीं मिलता, वो उसने एडमिशन भी लिया, वहां पे भी टॉपर था। NDA जाने को नहीं मिलता, उसने वहां भी एग्जाम दिया, वहां पे भी क्वालिफाई किया, रिकमेंड हुआ, गया, वहां जाके भी वो टॉपर रहा। सब कुछ उसने किया। फौज के कई लोग पायलट बनना चाहते हैं, नहीं बनते। उसने उस कोर्स के लिए भी अप्लाई किया, वहां पे भी उसने अपने आप को प्रूव किया, और जब पायलट भी बना तो बेस्ट पायलट बना। एक छोटी सी कहानी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। अभी एक उनकी कहानी बताई गई कि वो अपने साथी को बचाने गया था सियाचिन ग्लेशियर से, कहीं से वो रात को लेके आया। ठीक है, वो कई लोगों ने किया होगा, कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी मैं एक और छोटी बात बताता हूँ। आपको पता, कुछ साल पहले कश्मीर में बाढ़ आई थी, बड़ी ज्यादा बाढ़ आई थी, पूरा कश्मीर पानी में डूब गया था। श्रीनगर सिटी के जो घर थे, 2-2, 3-3 मंजिल तक पानी था, और कई दिनों तक पानी भरा हुआ था। और हमारे जितने भी यंत्र थे लोगों को बचाने में और राशन देने में लगे थे। तो यहाँ आरसपुरा से ही कोई है, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, वो एक बार अरविंद से मिले, जस्ट मिले। अरविंद भी उन्हें नहीं जानता था, मुलाकात हुई तो उन्होंने अरविंद से ये कहा कि मैं भी किसी जमाने में फौज में और तुम्हारी ही यूनिट में काम किया करता था। बस इतनी सी बात थी। तो उसको ये लगा कि ये मेरे सीनियर हैं, कभी मेरी तरह ये भी फौज में काम किया करते थे। तो जब ये बाढ़ आई तो वो जो भी सज्जन थे, उनका बेटा, बहू और शायद उनके आगे पोता पोती जो भी था, वो कश्मीर में थे और किसी होटल में फंसे हुए थे। 3-4 दिन से शायद उन्होंने कुछ खाया नहीं था, परेशान थे, संपर्क भी नहीं हो पा रहा होगा क्योंकि नेटवर्क, मोबाइल वगैरह सब बंद था। तो वो बड़े परेशान थे। तो उन्होंने अरविंद को फोन किया कि अरविंद, ऐसे ऐसे मेरा परिवार कश्मीर में किसी तो होटल में इस तरह फंसा हुआ है। तब अरविंद की जो ऑफिशियली ड्यूटी थी वो कहाँ पे थी? रजौरी पुंछ वाली साइड थी। रजौरी पुंछ नाम सुना ना आपने? इस साइड पे वो डिप्लॉयड थे कि यहाँ पे जो भी कोई गतिविधि है वो उनको करनी है। जब अरविंद को ये जानकारी मिली, अब ऑफिशियली तो वो कश्मीर जा नहीं सकते थे क्योंकि हर एक का अपना कार्य क्षेत्र होता है, लेकिन एक अफसर होने के साथ या बाकी चीजें होने के साथ वो एक अच्छे इंसान भी थे। उन्हें लगा ये मुसीबत में है, परेशानी में है, मैं कुछ करता हूँ। अगर वो ऑफिशियली परमिशन मांगते, उन्हें नहीं मिलती। उन्होंने अपना हेलीकॉप्टर उड़ाना शुरू किया और बिना को पायलट के। आप समझ रहे हो, हमेशा हेलीकॉप्टर में एक पायलट और एक को पायलट होता है। वो अकेले ही उड़े और पीर पंचाल, जो पहाड़ आप कभी छत पे जाओ तो दिखते हैं, बर्फीले पहाड़ जो जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करते हैं, बड़ी ऊंची पहाड़ियां हैं, वो अकेला रजौरी से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ करता है, पीर पंचाल क्रॉस करता है, वैली में जाता है। वैली में जहां इंसर्जेंसी भी है, हालात खराब भी है, मौसम के साथ साथ, पानी के साथ साथ वहां आतंकवादी भी है। अरविंद बजाला अकेला हेलीकॉप्टर लिए, बिना समझो किसी को बताए, कश्मीर जाता है।
मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि वो हेलीकॉप्टर से कैसे उस होटल को या उस छत को लोकेट करता है जहां पे वो लोग फंसे थे, वहां तक जाता है, उन लोगों को रेस्क्यू करता है, वो जो थे उन लोगों को लेके हेलीकॉप्टर में बिठाता है। कैसे करता है ये तो मुझे नहीं पता। फिर फ्लाई करके नगरोटा ले आता है। यहां तक भी कई लोग क्या करेंगे, चलो वहां से छोड़ के उनको गाड़ी में घर छोड़ आता, वैसा भी नहीं करता। हेलीकॉप्टर को लैंड कराता है, एक गाड़ी कोई अरेंज करता है, खुद से उस गाड़ी में बैठ के उस परिवार को घर छोड़ने आता है कि ये बड़े ट्रॉमा और सदमा में होंगे। आप समझ रहे हो? उसने अपनी लाइफ का तो रिस्क लिया, उसने अपनी जॉब का भी रिस्क लिया। मान लो अगर ये चीज पकड़ी जाती या कुछ हो जाता या कहीं कुछ हो जाता तो जवाब देना मुश्किल होता कि तुम गए कहाँ थे। उस परिवार को वो उनके परिवार के घर छोड़ता है, फिर वापस नगरोटा जाके अपने हेलीकॉप्टर लेके रजौरी पहुंच, जहां कहीं पे भी वो डिप्लॉयड था, वो चला जाता। वो 2-3 घंटे का ही शायद पूरी कार्रवाई रही होगी, ज्यादा लंबी नहीं रही होगी, बट वो 2-3 घंटे में उसने एक परिवार को बचाया, अपना हर चीज दांव पे लगा के। अब आप प्लीज इसको इस तरह मत लीजिएगा कि आप भी बिना अपने सीनियर्स को बताए या बिना वो किए वैसे काम करेंगे। मैं वो चीज आपको समझाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। मैं बस इतना ही कह रहा हूं कि आप समझिए कि जो सर्टिफिकेट पे आपके नाम आएगा, मैं ये भी एक मेरी गुजारिश रहेगी स्कूल से कि जब 10वीं के बच्चों के फॉर्म भरे जाएं तो नाम पूरा अरविंद बजाला, क्योंकि बड़े सारे लोग शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं। मैंने ये बड़े सारे स्कूल कॉलेजेस में पैन इंडिया देखा, वो शहीद का नाम प्रॉपरली नहीं लिखते। और एक और रिक्वेस्ट मैम से और आप सब से, हम मार्टियर शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे, मार्टियर अरविंद बजाला। हमें वो मार्टियर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। टेक्निकली मार्टियर शब्द गलत है, ये मार्टियर नहीं है। मार्टियर हम उसको बोलते हैं, एक वो इंसान जो अपने धर्म के लिए जान देता है। मेजर अरविंद बजाला हिंदू थे, उन्होंने हिंदूज के लिए जान नहीं दी थी। मेजर अरविंद बजाला ने हिंदू से बहुत बड़ी चीज मानवता, अपनी कौम, अपना मुल्क, अपना देश, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितनी भी धर्म होते हैं सब थे, उसने उन सब के लिए अपनी जानों की बलिदान दिया था। तो इनके लिए मार्टियर शब्द कभी भी इस्तेमाल मत कीजिएगा। आप अमर बलिदानी बोलिए, आप वीर गति प्राप्त हुए बोलिए, जो भी कोई और शब्द आपको लगता है आप इस्तेमाल कीजिए, बट मार्टियर शब्द का इस्तेमाल नहीं कीजिए। तो इसके साथ मैं इसको यहीं पे संपन्न करता हूँ। लास्ट में मैं जोर से बोलूंगा, शहीद मेजर अरविंद बजाला, तो आवाज कहीं तक तो जानी चाहिए जहां पे वो सुन पाए। जाएगी? जाएगी? तो चलो, शहीद मेजर अरविंद बजाला, शहीद मेजर अरविंद बजाला, जय हिंद, जय भारत।